हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन है रीनीट 2026 का जो अरेनियस इक्वेशंस टॉपिक से है। क्वेश्चन बात कर रहा है इफ द अरेनियस इक्वेशंस का प्लॉट दिया हुआ है ये। उसके बाद बात कर रहा है द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 6.64 किलो जूल मोल इनवर्स एंड आर इक्वल टू 8.3 जूल किलो मोल इनवर्स। द टेम्परेचर एट विच रेट कांस्टेंट बिकम ई का स्क्वायर मिनट इनवर्स। क्वेश्चंस पे बात करते हैं। पहले क्या अरेनियस इक्वेशंस के फॉर्म में देख लेते हैं। तो अरेनियस इक्वेशंस का फॉर्मूला क्या होता है? अरेनियस इक्वेशंस इज इक्वल टू के इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर टी, ई ए माइनस अपॉन आर टी। अब देखते हैं इसे लॉग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद क्या आएगा। लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर 1 अपॉन टी। इसे स्लोप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो स्लोप का फॉर्म बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप के फॉर्म में जाएगा तो बाई लॉग बाई। इंटरसेप्ट आपका हुआ लॉग ए, एम क्या हुआ आपका ये अपॉन आर, एक्स के फॉर्म में जाएगा 1 अपॉन टी। ये हुआ आपका एक्स एक्सिस के फॉर्म में हुआ, लॉग के हुआ बाई एक्सिस के फॉर्म में, और इंटरसेप्ट क्या हुआ ये आपका इंटरसेप्ट हुआ। अब देखते हैं आगे क्वेश्चंस को। ये हुआ क्या लॉग इंटरसेप्ट हमें क्या मिल रहा है। इंटरसेप्ट इज इक्वल टू लॉग ए इज इक्वल टू 6। अब बात करते हैं क्या बाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहा है केमिकल कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट क्या है लॉग के इज इक्वल टू ई का स्क्वायर 2। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या लॉग के इज इक्वल टू ई का स्क्वायर अपॉन लॉग ए इज इक्वल टू 6 माइनस ई ए अपॉन आर टी। जब इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा लॉग 2, ये रिप्रेजेंट करने के बाद 2 इज इक्वल टू 6 माइनस ई ए अपॉन आर टी। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 अपॉन ई ए अपॉन आर टी। जब हमें अब क्या कांस्टेंट कर रहा है टेम्परेचर, हमें टेम्परेचर निकालने के लिए बात कर रहा है तो टेम्परेचर इज इक्वल टू ई ए अपॉन 4 आर। ई ए दिया हुआ है आपका वैल्यू 6.64 किलो जूल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10 टू द पावर 3। किलो जूल मोल इनवर्स को हम 10 टू द पावर 3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 आर। 4 इंटू टेम्परेचर हमें निकालना है 4 इंटू 8.3। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 8 4 12 6.64 इंटू 10 टू द पावर 3 4 12 8 32 31। ये कैंसिल हो जाएगा 3/2। ये क्या आ जाएगा 2 से कैंसिल जाएगा तो 0.2, एक पॉइंट इधर जाएगा तो 2 इंटू 100। ये आपका क्या हुआ 200 केल्विन आपका आंसर आ जाएगा। ये 200 केल्विन आपका टेम्परेचर कांस्टेंट पे रिएक्शंस कर रहा है। ये हुआ आपका क्या अरेनियस इक्वेशन से था क्वेश्चंस। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन है आपका रीनीट 2026 का जो आपका कलर ऑफ कंपाउंड से पूछ रहा है। देखते हैं क्या क्वेश्चंस में क्या रहा है। The green paramagnetic species is formed by heating KMnO4 at 500 Kelvin is। KMnO4 को हम लेते हैं क्या पहले KMnO4 का खुद कलर क्या होता है डार्क पर्पल। जब इसे हीट करेंगे 513 केल्विन पे तो क्या बन जाएगा K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। तो इसे हम बैलेंस करेंगे रिएक्शन को तो क्या हो जाएगा K2MnO4 K2 एंड 4 दूनी 8 4 4 4। हाँ ये हुआ क्या K2MnO4। तो इसका क्या होगा आपका ग्रीन कलर। लेकिन क्वेश्चंस में क्या कह रहा है क्या पैरामैग्नेटिक के बारे में बात कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा K2MnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा 4 दूनी 8 4 दूनी 8 2 6 प्लस 6 तो Mn प्लस 6 के फॉर्म में आएगा। तो Mn का एटॉमिक नंबर 25 की वजह से आर्गन 4s2 एंड 3d5। जब इसे हम क्या ऑक्सीडेशन स्टेट ये 4 आयनिक फॉर्म में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा ये 3d1। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होने की वजह से क्या होगा पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होगा।
जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होगा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा तो डायमैग्नेटिक होगा। तो ये क्या हो गया, K2MnO4 क्या पैरामैग्नेटिक कलर हो गया, पैरामैग्नेटिक है और ग्रीन कलर होगा, तो इसकी वजह से ये आंसर होगा। अब अगर जो आप ज्यादा कुछ ये आप देखोगे इस रिएक्शन को, तो आप रिएक्शन को देखोगे तो KO2 का खुद कलर क्या होता है, येलो ऑरेंज, येलो ऑरेंज कलर का होता है, येलो ऑरेंज खुद होता है। MnO3O4 MnO3O4 क्या होगा, ब्लैक, ये क्या होगा ब्लैक, और इसको क्या कह सकते हैं, रेडियस ब्राउन कलर, रेडियस ब्राउन कलर। और MnO3 के फॉर्म में होता है, इसका क्या होता है, ग्रीन पाउडर होता है। और पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होने की वजह से ये क्या होगा, K2MnO4 हो जाएगा ये रिएक्शंस। तो ये था आपका क्वेश्चंस। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस रीनीट 2026 का है। ये रिएक्शंस, इस रिएक्शंस में पूछ रहा है कि एनिलीन एज ए मेजर प्रोडक्ट कौन बनाएगा। तो पहले क्या देखते हैं, साइनोबेंजीन को LiAlH4 से रिड्यूस करेंगे तो हाँ, प्राइमरी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से क्या बन जाएगा, बेंजोलामाइन। ये क्या बन जाएगा, Cl, ये क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन के ऊपर CH2 जाएगा, उसके साथ CH2 एंड NH2। ये आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि एनिलीन में मतलब NH2 सिर्फ बनाएगा बेंजीन के ऊपर। ये फिर क्या क्या पूछ रहा है, क्या बेंजामाइड को रिएक्ट कराएंगे, क्या बेंजामाइड को रिएक्ट कराएंगे KOH एंड Br2 से, क्या बन जाएगा, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशंस, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशंस, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशंस होने की वजह से क्या बन जाएगा आपका, ये आपका एनिलीन तो बन जाएगा, ये आपका एनिलीन बन गया, NH2 ये एनिलीन है तो ये सही है। अब क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन होने की वजह से क्या बन जाएगा, NaBH4 आपका माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से NO2 को नहीं रिड्यूस कर पाएगा, इस वजह से रिएक्शन नहीं होगा। अब क्या बात कर रहा है, एसिटेनोलाइट से क्या HCl एंड H2O, इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजोलामाइड प्लस एसिटिक एसिड, एनिलीन प्लस एसिटिक एसिड, एनिलीन प्लस CH3CO एंड H, एसिटिक एसिड। ये क्वेश्चंस रीनीट 2026 का है। क्वेश्चंस में बात कर रहा है क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है किसका, अंडरलाइन एटम का। तो देखते हैं पहले क्या है, An2O5 के लिए An2O5 ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकालना है हमें, नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन के लिए क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2x प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 5। Al2O3 के लिए हमें देखना है, Al2O3 के लिए, Al2 के लिए 2 बाई प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2 बाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, बाई इज इक्वल टू प्लस 3, ये प्लस 5 प्लस 3। एंड H2S के लिए हमें देखना है क्या, H2S के लिए 2 इंटू 1 प्लस x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू एक्स दैट मीन्स माइनस 2, ये आ जाएगा आपका वैल्यू, ये क्या हो गया आपका -2, ये हुआ क्या ऑक्सीडेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये आपका सही हुआ। अब देखते हैं ऑप्शंस में, P4O10 के लिए 10 दूनी 20 इज इक्वल टू प्लस 5 आएगा, ये SO3 3 दूनी 6 प्लस 6, ये प्लस 6 होने की वजह से ये नहीं होगा। अब देखते हैं P4O6 के लिए 6 दूनी 12 4 प्लस 3 Cl2O7 7 दूनी 14 2 प्लस 7, इसके वजह से भी ये आप देख रहे हैं ये स्टेटमेंट बाकी सब गलत होते जा रहा है, तो ये रहा आपका फर्स्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस रीनीट 2026 का है। क्वेश्चंस में बोल रहा है क्या, ये सारा कंपाउंड में कौन सा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है।
तो देखते हैं पहले कंजुगेटेड डबल बॉन्ड क्या है। कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, ये आपका क्या है कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। अब देखते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन 1 क्या है, हेप्ट 1,6 डाइन, मतलब मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, मतलब हेप्टा मतलब 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 7, मतलब 1 एंड 6, 1 एंड 6। इसके वजह से क्या है, हेप्टा हेप्टा 1,6 डाइन, इसके वजह से ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर क्या, हेप्टा 1,3 डाइन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 3 3 6 7 1 3 1 1 2 3 1 3, ये तो हाँ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड हो रहा है, तो ये सही है आपका। अब देखते हैं हेप्टा 1,4 डाइन, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, 1,4 डाइन, मतलब 1,4 डाइन, ये नहीं, ये भी ये ऑप्शन से गलत है। अब देखते हैं क्या, हेप्टा 1,5 डाइन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1,5 डाई इन, ये आंसर, ये ऑप्शन भी गलत है, सिर्फ ये आपका ऑप्शन सही हुआ, हेप्टा 1,3 डाई इन। अब देखते हैं नेक्स्ट